हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, यानी कि डिसिप्लिन हमारा भविष्य तय करता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अनुशासन क्या है। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन वो चीज क्या है। डिसिप्लिन वही चीज है जब आपको कोई चीज करनी ना पसंद हो, आपको पसंद ही ना, फिर भी वो चीज आप करें। आपको सुबह उठना पसंद नहीं है फिर भी आप उठे। आपका मूड नहीं है फिर भी वो चीज आप करें। आपकी हालत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, फिर भी आप वो चीज करें जो आपके लिए जरूरी है और जो चीज आपने तय की है, उसी का नाम डिसिप्लिन है। आज एक्सरसाइज मत करो, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, थोड़ा सा सो जाता हूँ, आज काम छोड़ दो। ये सब जो चीजें हम अपने आप से कहते हैं कि मैं कल से करूंगा, मैं आज का दिन सो लेता हूँ, मैं आज का दिन जो है आराम कर लेता हूँ। तो ये जो मेंटालिटी है वही हमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनाती, ये हमेशा हमें फेल बनाती है, फेलर बनाती है। तो हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा, तभी हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो उसके लिए जो बहाने हैं वो हमें छोड़ने होंगे। हमें जो अपने ऊपर तरस आता है, जो हमें अपने लिए जो आराम करना होता है, उसका हमें त्याग करना होगा, तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। जो कल करूंगा वो वाली जो मेंटालिटी है, अगर तुम अपने माइंड से ये चीज नहीं निकालोगे तो मेरे भाई तुम बहुत ही पछताओगे। क्यों? क्योंकि कल 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 करके कब तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, कब तुम 60 साल के हो जाओगे, कब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा। अभी तुम सोचो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है। मेरी उम्र अभी 31 साल की है, ठीक है। तो अभी 31 साल मेरा कब कंप्लीट हुआ मुझे अभी भी मालूम नहीं, ठीक है। मैं दूसरे लोगों को बताने में भी हिचकिचाता हूँ कि मैं 31 साल का हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अब 30 के ऊपर का हो गया हूँ, मैंने अभी भी लाइफ में कोई सक्सेसफुल काम नहीं किया, ठीक है। तो कब तुम्हारी जो उम्र है वो निकल जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जो समय है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड है तुम्हारे पास। अगर ये पीरियड निकल गया, अगर ये समय चला गया, तो वापस दोबारा कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर तुम ये मान के चलो कि जो 5 साल है वो तुमने अपने लक्ष्य के लिए तय किए, 5 साल तुमने हार्डवर्क किया और अपने गोल पर फोकस किया, तो मेरे भाई तुम तरक्की की हर एक सीढ़ी चढ़ोगे। हर एक जो पैसा रुतबा सब कुछ चीजें तुम पा सकोगे। पर कब? जब तुमने मेहनत की होगी, जब तुमने अपना जो टाइम है उसका सही यूज किया होगा, तब, ठीक है। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि खुद पर नियंत्रण रखना सीखिए। हमें क्या करना होगा? हमें सेल्फ नियंत्रण यानी कि खुद पर नियंत्रण करना होगा। हम क्या करते हैं? हम सेल्फ डाउट करते हैं, हम डरते हैं, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं स्टेज पर जाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। अगर मैं कुछ यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा तो लोग मुझको देख के गंदे कमेंट करेंगे और मुझको बड़ा खराब कहेंगे। तो ये जो चीज है हमारे माइंड में बैठी हुई है कि जो लोग हैं वो हमें क्रिटिसाइज करेंगे, तो ये चीज हमें कभी भी सक्सेसफुल होने नहीं देती, ठीक है। तो जो डर है उसका हमें सामना करना होगा, जो डर है उसका हमें फेस करना होगा। जब तक हम डर का सामना नहीं करेंगे तो हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप जो डर है उसका सामना करके तुम स्टेज पे नहीं चढ़ जाते, लोग कुछ भी कहे ये तुम सोचे बिना जब तुम बोलते हो, तब तुम्हारे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है। पर ये कब आएगा? जब तुम डर का फेस करोगे, उसका सामना करोगे। हम क्या करते हैं? हम हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, ठीक है, कि आज नहीं कल करूंगा, अभी जो बहुत सारे लोग हैं तो मैं अभी नहीं करूंगा, मैं फिर कभी करूंगा। तो ये जो चीज है हमारे माइंड में बैठी हुई, यही हमें आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है। तो कभी भी आप जो कंफर्ट जोन है वो उसमें रहोगे तो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो तुम्हें कंफर्ट जोन है उसका त्याग करना पड़ेगा पड़ेगा और जरूर करना पड़ेगा। गुस्सा जो हमारे अंदर होता है उसका हमें कंट्रोल करना होगा।
लालच जो होती है उसको कंट्रोल करना होगा, डर होता है उसको कंट्रोल करना होगा, और जो आलस है उसको भी हमें कंट्रोल करना होगा। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो सारी चीजें हैं वो हमारी अगेंस्ट काम करेगी। जो डर है, जो लोगों का डर है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। हमें हर वक्त अपने माइंड में एक ख्याल आएगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझ पर हंसेंगे। तो जब तक तुम डर पर काबू नहीं पालोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। लालच यानी कि जो लालच है कि अभी जो मेरे साथ कोई लड़की बात कर रही है, ठीक है, तो मैं लड़की से बात कर लेता हूँ, ठीक है, जो तो लालच है, ठीक है, कि मुझे खुशी मिलेगी उससे बात करने की, तो वो जो लालच है वो भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। गुस्सा यानी कि जब तुम गुस्सा करते हो, ठीक है, हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पेरेंट्स हम पर कुछ कहते हैं तो हम गुस्सा करने लगते हैं और सब कुछ छोड़ के पूरा दिन बाहर निकल जाते हैं या किसी से बात नहीं करते। तो जो गुस्सा है वो भी हमें रोकता है सक्सेसफुल होने से। आलस ये सबसे बड़ा चीज, जो आलस है यानी कि हम हर वक्त ऐसा सोचते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ी देर आराम कर लो, और थोड़ी थोड़ी देर करते हो कभी 1 घंटा निकल गया, कब पूरा दिन निकल गया और कब पूरा साल निकल गया हमें मालूम ही नहीं होता। तो जो आलस है ये सबसे बड़ा जो चीज हमसे रोकती है वो है आलस। तो हमें आलस का भी त्याग करना होगा। तीसरा है शरीर पर अनुशासन। आपकी जो बॉडी है उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे जो शब्द है उस पर अगर मेरी पकड़ होगी तभी मैं अच्छे से बोल पाऊंगा। तो अगर तुम्हारी जो बॉडी है उस पर तुम्हारा नियंत्रण होगा तभी तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। क्यों? क्योंकि जो सक्सेसफुल होते हैं, जो लाइफ में बहुत बड़े इंसान बन चुके होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उसकी हर एक जो चीज है वो नोटिस होती है, ठीक है। वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे एक एक्सप्रेशन देते हैं। तो अगर तुम अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं पा सकते तो तुम लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते, ठीक है। तो तुम्हें अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल पाना होगा, तुम्हें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। चौथा है इच्छाओं पर नियंत्रण। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी इच्छा पाल लेते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है। तो जो इच्छा है वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। कैसे? तो अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। पर जो इच्छा है वो हमें रोकती है। हमें दूसरी इच्छा होती है कि अभी मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला जाता हूँ, मैं अभी कोई लड़की से बात कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर करके कब हमारा जो टाइम है वो निकल जाता है हमें मालूम नहीं होता। तो जो इच्छा है उस पर भी हमें कंट्रोल पाना होगा, तभी हम जो हमारा गोल है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं, ठीक है। पांचवा है भावनाओं को कंट्रोल करना। आपके अंदर इमोशन जो है उस पर हमें कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो इमोशन है वो ट्रिगर होते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी ने कुछ कहा और आपको गुस्सा आ गया तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा। आप पूरा दिन ये सोचते रहोगे कि मैं कैसे उस इंसान का कुछ गलत करूं, कैसे मैं उसको सबक सिखाऊं। तो अगर तुम्हें कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है, तो तुम पूरा दिन वेस्ट कर दोगे और ऐसे ऐसे तुम पूरी लाइफ भी वेस्ट कर दोगे। तो तुम्हारा जो भी इमोशन है उस पर तुम्हें कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बनाए रखना होगा, ठीक है। छठा है कंफर्ट जोन से बाहर बाहर निकलना। हमें हमें कम जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना होगा। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, हमें जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना होगा, ठीक है। अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी फोन चला रहे हो, अभी तुम आराम कर रहे हो, तो तुम आराम जो है उसे नहीं छोड़ोगे तो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तुम्हें अनकंफर्टेबल होना होगा, ठीक है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो अभी मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरे से कोई गलती ना हो जाए, ठीक है, तो ये चीजें हमेशा मेरे माइंड में रहती है। कोई भी जो वीडियो बनाता है, कोई भी यूट्यूबर बनाता है, जो स्टार्टिंग करता है, तो उसपे ये चीज माइंड में होती है कि कहीं मेरे से कोई गलत चीज मुंह से ना निकल जाए, ठीक है। तो ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी फेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर मैं ये मेहनत ना करूं, अगर मैं आराम करूं, ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो तुम्हें भी अनकंफर्टेबल होना होगा। अगर तुम अनकंफर्टेबल नहीं होगे, अगर तुम अपने आप की तरस खाओगे, तुम ये सोचोगे कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम यूज कर लेता हूँ, मैं थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूँ, तो मेरे भाई तुम हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहोगे। तुम्हें अनकंफर्टेबल होना होगा। भले ही तुम्हारा हाथ पैर कांपे, भले ही तुम्हारे फेस पर पसीना आ जाए, भले ही कोई भी चीज तुम्हें फेस करनी हो जाए, पर तुम्हें अनकंफर्टेबल होना होगा, होना होगा और होना होगा। अगर तुम अनकंफर्टेबल नहीं होगे तो तुम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आराम से कुछ मिलता नहीं। जो जंगल का राजा होता है शेर, वो भी अनकंफर्टेबल होता है। वो भी सुअर के पीछे या कोई भी शिकार जो होता है उसके पीछे भागता है, तभी और सिर्फ तभी उसको शिकार हाथ लगता है। और वो जितनी ज्यादा मेहनत करता है तभी उसको वो शिकार हासिल होता है। तो अगर वो जंगल का राजा है फिर भी उसको मेहनत करनी पड़ती है, तो तुम और मैं तो आम इंसान हूं, ठीक है, हमें तो अनकंफर्टेबल होना ही होगा, हमें तो मेहनत करनी ही होगी, हमें तो पसीने से भीगना ही होगा, ठीक है। उसके सिवाय कोई चारा नहीं है, उसके सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर तुम अभी नहीं करोगे तो बाद में करना होगा, अगर बाद में तुम करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। इससे अच्छा है अभी स्टार्ट करो। अभी तुम्हारे पास जो टाइम है वो निकल जाएगा, ठीक है, तो उसका यूज कर लो। अगर तुम यूज नहीं करोगे तो मेरे भाई बाद में बहुत 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 पछताओगे। क्यों? क्योंकि जब 2030 में तुम ये देखोगे कि मेरे पास बहुत टाइम था, अगर मैंने 2025-26 में स्टार्ट किया होता तो अभी मेरे 1 मिलियन या 2 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर होते और मैं आज सक्सेसफुल हो चुका होता। पर मैंने स्टार्ट नहीं किया तो मुझे अब दोबारा मेहनत करनी होगी। मुझे दोबारा जो अपना टाइम है उसको लगाना होगा और हार्ड वर्क करना होगा। तो अभी जो टाइम है उसका यूज कर लो। अगर तुम उसका यूज नहीं करोगे तो बाद में पछतावे के सिवा तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है। तो मेरे भाई आज से और अभी से अपना जो फोकस है वो अपने गोल पर रखो। रात दिन देखे बिना सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर नजरें बनाए रखो, उसके लिए मेहनत करो। कोई भी चीज जो डिस्ट्रैक्शन लाती है, ठीक है, उसको तुम हटा दो। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान दोगे तो हर वक्त हर हमेशा तुम डिस्ट्रैक्शन में ही फंसे रहो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं अच्छा माइक ले लूं तब मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बढ़िया लाइट ले लूं तब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब मैं बढ़िया ट्राइपॉड ले लूं तब वीडियो बनाऊंगा। तो देखो मेरे भाई, ना तो मेरे पास ट्राइपॉड है, ना ही कोई लाइटिंग है, ठीक है। ऐसा बल्ब रख के और ये 200 वाला माइक रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो तुम्हारे पास जो भी चीज है उसका यूज करो। जैसा भी हो, जितना भी हो, तुम ट्राई करो, ठीक है। तुम बेहतर से और बेहतर बनने की ट्राई करो। जो चीजें हुए वो आज नहीं तो कल तुम्हारे पास आ जाएगी, पर जो वक्त है वो दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम हर रोज 1% अपने आप को बेहतर बनाएंगे और एक न एक दिन आप और मैं इस दुनिया को दिखा देंगे कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मुझ में भी कोई बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।